हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप टीआरई 4 के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मेरी तो अभी इस समय नहीं हो पा रही है बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि हम लिटरेचर के नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें और क्या लिटरेचर के नोट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है? हम क्या सिर्फ़ बुक से नहीं पढ़ सकते हैं? तो मैं आपसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको 2-4 दिन में सारा रिवाइज़ करना होता है, तो आप इतनी मोटी-मोटी किताबों को पूरा रिवीज़न नहीं कर सकते हैं। उस समय पे आपके काम आपके नोट्स ही आएँगे कि एक कॉपी है मेरे पास, मैंने उसको पढ़ लिया 2 दिन में, तो मेरा सारा इतनी मोटी किताब मैंने एक बार में रिवाइज़ कर डाली। रिवीज़न नोट्स रिवीज़न करना ये मैंने 2-3 साल पहले जब अक्षत जैन है आईएएस है, जब उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, जब उनका रिज़ल्ट आया, उनका इंटरव्यू देखा, वहाँ से मैंने सीखा कि हाँ, नोट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और लास्ट टाइम पे आपके लिए आपके काम नोट्स ही आते हैं, बुक काम नहीं आएगी आपके। तो नोट्स बनाना कैसे है, मैं आपके साथ अपने कुछ नोट्स शेयर करूँगी अभी, दिखा रही हूँ कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उनको टाइम टू टाइम रिवीज़न करना है, जिससे आप वो रिटेन कर पाएँ और आपको काम मतलब बाद में बर्डन ना फ़ील हो। ये 1 सेकंड, ये मेरे सारे नोट्स हैं। तो ये सबसे पहले एक ये कॉपी है पतली-सी, इसमें मैंने वो लिटरेरी जॉनर्स जो होते हैं और लिटरेरी टर्म्स कुछ लिख रखे थे। अभी तो वो मैंने बुक मँगा ली है एमएच अब्राहम्स वाली, तो इतना नहीं है, फिर भी इसमें जो उसे क्या कहते हैं, अरे हाँ, लिटरेरी जॉनर्स जो होते हैं, जैसे नॉवेल है, तो नॉवेल क्या होती है, नॉवेल के क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं, ठीक है? फिर एक ये कॉपी आती है, इसमें मैंने रोमांटिक एज के बाद का सारा लिख रखा है, ठीक है? देन एक कॉपी ये है मेरी, जिसमें मैं वर्क्स को लिखती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी राइटर का कोई बहुत फेमस वर्क है, तो उसकी सारी एनालिसिस, स्पेशली इसमें मैंने है शेक्सपियर के सारे प्लेस लिख रखे, वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज़ के बारे में लिख रखा है, क्योंकि उनसे लाइन्स और कोटेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। देन एक ये मेरी कॉपी है, 1 सेकंड, इसमें मैंने स्टार्टिंग से क्लासिकल पीरियड से फिर न्यू क्लासिकल पीरियड तक का, यानी एज ऑफ जॉनसन तक का सारा सब कुछ लिख रखा है। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? और बुक, हाँ, बहुत लोग का था कि बुक आप कौन सी यूज़ करती हैं, तो मैं एक बार आज आपको बताती हूँ। ये एक बुक है विलियम जे लॉन्ग की। इसके अलावा मैंने कोई भी बुक परचेज़ नहीं कर रखी है लिटरेचर के लिए। अब मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिस सेट लूँगी मिलियन माइंड्स इंग्लिश का, योगेश चौहान सर का, फिर मैं उसके बारे में आपको रिव्यू बताऊँगी। और एक ये बुक अभी मैंने रिसेंट में ली, जिसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पर अगर आपने ये अच्छे से पढ़ रखी हो तो इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से हो जाता है, ठीक है? तो ये मेरे रिस्टोरेशन एज के नोट्स हैं। तो जैसे मैंने रिस्टोरेशन एज शुरू किया, तो मैंने ये डाल दी हेडिंग रिस्टोरेशन एज की, और उसका टाइम स्पैन क्या था वो लिख दिया है। देन मैंने इसके जो अदर नाम होते हैं, अदर नेम्स हैं, वो लिख दिए हैं, और इस एज में मेजर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं और लिटरेरी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में लिख दिया है। इस एज में जो मोनार्की थी वहाँ की, उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। इस तरह से मैंने 2-3 पेज में पहले ही इस एज का एक ओवरव्यू लिखा है, ठीक है? ये 4 पेजेस में। अब इससे अगर मुझसे एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसको आसानी से कर पाऊँगी। या जैसे ये ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये हॉब्स लॉक ने लिखी है। तो अगर ऐसे होता नहीं, कोई-कोई राइटर्स होते हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स नहीं लिखे होते, या उनके बाकी वर्क्स इतने ज़रूरी नहीं होते। पर कोई एक वर्क होता है जिसकी वजह से जिनका वो वर्क बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और उसी की वजह से उनको पूछ लिया जाता है। तो इन सारे राइटर्स को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो इनको भी मैं यहीं पे अ, लिख लेती हूँ कि बाद में याद रहेगा। फिर इस एज के जैसे मेजर राइटर थे जॉन ड्राइडन, ठीक है? तो फिर मैंने उसका ओवरव्यू लिखने एज का ओवरव्यू लिखने के बाद इसके मेजर राइटर जॉन ड्राइडन के बारे में लिखा। अब मैंने जॉन ड्राइडन की हेडिंग डाली, उनका बर्थ ईयर, डेथ ईयर दोनों डाल दिया। अगर उनके बारे में किसी ने कोई फ़ेमस कोटेशंस लिखी हैं तो मैंने लिख दिया है। उन्होंने कोई फ़ेमस कोटेशन लिखी है तो उनकी लाइफ़ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कई बार पूछे गए हों, या उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम, जैसे फादर मदर बहुत पूछा जाता है, या वाइफ़ के नाम, ठीक है? और बरियल प्लेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनको, जैसे चौसर को वेस्टमिनिस्टर एबी में वो किया गया था, बरीड किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। किस एज से बिलॉन्ग करते हैं, उनका टाइम स्पैन क्या था, या
तो ऐसे मैंने 2 पेज में फिर इनका लिखा, यहाँ 1.5 पेज तक का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इनके वर्क्स को लिखना शुरू किया। वर्क्स में मैंने देखिए ऐसे हेडिंग डाल दी है, जिनका पहला वर्क है द वाइल्ड गैलेंट। ये है रिस्टोरेशन कॉमेडी, इसका जॉनर है, हाँ प्रोज में है। बस ऐसे 2-2 लाइन का मैंने सिनॉप्सिस लिख रखा है सारे वर्क्स का। और फिर इसको याद करना भी बहुत ईज़ी होता है। और इसको आप ऐसे, जैसे मैं इसको ऐसे याद किया कि एक वाइल्ड गैलेंट था, वो राइवल लेडीज़ से मिला, उनमें से एक को उसने इंडियन क्वीन बनाया, इसलिए इंडियन एम्परर नाराज़ हो गए, ठीक है? ऐसे करके मैंने अपने कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं, जिनसे मैं याद करती हूँ, और आप भी धीरे-धीरे जब पढ़ते रहेंगे, आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। ऐसे करके मैंने इनके सारे वर्क्स की एक सिनॉप्सिस लिख रखी है, ओके? फिर इसी एज में फिर सेकंड आते हैं सैमुअल बटलर। ऐसे छोटे-छोटे राइटर्स भी होते हैं कि उन्हें 1-2, जैसे इनकी ह्यूडिब्रास पोएम थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। इससे ह्यूडिब्रास्टिक पोएम्स का जो ट्रेंड था वो चला था। तो इसके बारे में लिख लिया, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ रख चुका है ह्यूडिब्रास से। फिर ऐसे जो छोटे-छोटे राइटर्स हैं, इनको आधे-आधे पेज में मैंने थोड़ा-थोड़ा उनका फेमस वर्क जो था वो लिख लिया है, ठीक है? और उसके बाद जैसे इस एज में एक और थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी जाती थी, उसको मैंने लिख लिया। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेटेड जो ये 5 राइटर्स थे, उनके बारे में, उनके वर्क्स को खाली लिखा है, क्योंकि इनसे कभी भी इनके वर्क्स के अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया है। जैसे आप मेटाफिज़िकल पोएट्स को जब पढ़ेंगे, कैवलियर पोएट्स को पढ़ेंगे, तो आपको इसमें याद रखना चाहिए जो कि इसमें कौन-कौन से राइटर्स थे और उनके मेजर वर्क्स कौन-कौन से थे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका एक एज, जैसे मेरा एक एज अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अब आप मान के चलिए 13 पेज 15 पेज में हो गया है। अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहें तो 2 से 3 दिन लगेगा, अगर आप एक-एक डेढ़-डेढ़ घंटा डेली देंगे इसको। और अब उसके बाद एक चीज़ और है, हाँ, ये चीज़ें जैसे शेक्सपियर के प्लेज़ हैं और वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज़ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ढंग से शेक्सपियर को पढ़ने लगें तो आपको 1 महीना लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है? तो जो शेक्सपियर के मेजर प्लेज़ हैं, उनकी भी मैंने ऐसे समरी लिख रखी है, जैसे समरी सॉरी सुन रखी है, जैसे ओथेलो के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले मैंने ओथेलो का पब्लिक सॉरी किस एज में, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, उसके सोर्सेस क्या थे, थीम क्या थी, और फिर उसके बाद इनके सारी जो कैरेक्टर लिस्ट थी वो मैंने लिख रखी है। उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड जितने भी फेमस कोटेशंस होते हैं उनको लिख रखा है। देन अगर कोई फेमस क्वेश्चन इससे आया है, इसके कैरेक्टर्स रिलेटेड, इसके स्टोरी से रिलेटेड, उनको एक जगह पे लिख लिया है। इस तरीके से मैंने जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं राइटर्स के, उनको एक अलग कॉपी में लिख के रखा हुआ है। इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बहुत लोग को ये है ना कि मैंने कहाँ-कहाँ से पढ़ाई की, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? हाँ, तो जैसा कि आप लोग को मैंने दिखाया कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। मैंने रिस्टोरेशन ईज़ डाला, उसका टाइम स्पेंड डाला, उसके बाद जो उसके मेजर इवेंट्स हुए थे, पॉलिटिकल इवेंट या मोनार्की में क्या चेंजेस आ रहे थे, कोई मेजर राइटर हुआ है, मेजर रेवोल्यूशन हुआ है, उसको मैंने, या कोई क्लास ऑफ पोएम्स उस समय, क्लास ऑफ पोएट्स उस समय पे रहे हों, उनके बारे में लिखा है। देन उस एज में जो जो मेजर राइटर्स, ऐसे भी रिस्टोरेशन में मेजर तो एक ही थे, जॉन ड्राइडन, इसलिए इसको जॉन ड्राइडन भी कहते हैं रिस्टोरेशन एज को। तो उनके बारे में मैंने उनका बायोग्राफी लिखा, उनके वर्क्स की सिनॉप्सिस लिखी। अगर इनका कोई बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स होता है, वैसे तो इनके वर्क से कोटेशंस नहीं पूछेंगी, तो मैंने इनको अलग कॉपी में नहीं लिखा। पर मान के चलिए जैसे विलियम शेक्सपियर को पढ़ रही हूँ, तो सिर्फ उनके वर्क्स का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, उनके वर्क्स डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग कॉपी बना के रखी हुई मैंने। उसमें मैं जो वर्क्स मुझे बहुत डिटेल में जाके पढ़ने होते हैं, जिनकी कोटेशंस और लाइन्स को याद रखनी होती, उनको मैं एक अलग कॉपी में लिखती हूँ। अब जैसे मैंने जॉन ड्राइडन को लिख लिया, उसके बाद मैंने सैमुअल बटलर को, उनके बाद छोटे-छोटे भी राइटर्स आएँगे, कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर। माइनर राइटर्स मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, पर उन्होंने कोई एक वर्क लिख दिया जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो उसपे उनको हमें पीएचडी नहीं करनी उस राइटर के ऊपर कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे मरे, जिए, क्या करना है, इतना सब नहीं पढ़ना। बस उस एक वर्क को लिख के उस राइटर के बारे में याद कर ले, उस वर्क के बारे में याद रखना है, और याद रखना है कि इस राइटर ने ये वर्क लिखा था, बस। जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स इस एज में लिखी जाती थी, और कैरोलाइन एज में कैवलियर पोइट्स थे, तो उनके बारे में, जैसे ये क्लास ऑफ पोइट्स होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना कि इस क्लास में ये पोइट्स आते हैं, उनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, पर ये इनके नाम और उनके वर्क्स को याद रखना होता है। बस इतना करिए, और अगर आप डेली 2.5 से 3 घंटा, मैं कहती हूँ चलो आप 2 ही घंटा दो, ठीक है? तो अगर आप 1 घंटा नोट्स बनाने में टाइम देते हैं, तो
इसमें अगर आपने 1 घंटा अपना नोट्स बनाने में दे दिया, 1 घंटा रिवीज़न करने में दे दिया है, तो 1 घंटा नोट्स, 1 घंटा रिवीज़न बनाने में अगर आपने दिया, तो आपका मुझे लगता है 6 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा सारा लिटरेचर विद रिवीज़न। और टीआरई 4 के लिए आप ज़्यादा ना परेशान हो कि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि अभी 6 महीने से पहले टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है? मई से तो पहले आप मतलब मान के ही मत चलिए, क्योंकि अभी टीआरई 3 वालों का डीबी नहीं हुआ है, हम लोग का डीबी होगा, जनवरी तक डीबी चलेगा। उसमें जब इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब टीआरई 4 शुरू होगा, उसका नोटिफ़िकेशन आएगा। बहुत कम टाइम देंगे, तब भी आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म वगैरह सब करवाते-करवाते। तब तक में आप अच्छे से इसको करो। अब बात करते हैं कि क्या बात करनी थी? सॉरी मैं भूल गई। हाँ, मिक्स प्रैक्टिस की, ठीक है? मिक्स प्रैक्टिस के लिए आप अभी पहले सब चीज़ों को, जैसे आप एक-एक एज पढ़ रहे हो, एक-एक राइटर पढ़ रहे हो, तो उनसे रिलेटेड पहले एमसीक्यू आप सॉल्व करो, ठीक है? अगर आपको सारा राइटर लर्न रहेगा, सारी चीज़ें लर्न रहेंगी, तो फिर आपके मिक्स्ड अपने आप बन जाएँगे। मिक्स्ड के लिए आप एक बुक ले सकते हैं यूथ कॉम्पिटिशन की, उसमें पीवाईक्यूज़ सारे दिए गए हैं, आप वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर टेक्स्ट बुक का प्रो है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और अगर अब भी आपको कोई डाउट हो नोट्स को लेकर, लिटरेचर को लेकर या कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।